सावधान, क्या भारत पहुंच चुका है कोविड का नया स्ट्रेन? लंदन से आए विमान में पॉजिटिव मरीजों के मिलने से बढ़ी आशंका। एहतियात ही फिलहाल एकमात्र उपाय। सरकार का दावा, खतरे की कोई बात नहीं। क्या दुनिया भर में हड़कंप मचाने वाला कोविड का नया स्ट्रेन भारत भी पहुंच चुका है? सबके जेहन में यह सवाल तेजी से उठने लगा है। इसकी आशंका अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कोविड-19 से पीड़ित मिले 4 यात्रियों के बाद और भी बढ़ गई है। यह अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली लंदन की अंतिम फ्लाइट थी, क्योंकि स्ट्रेन के फैलाव के खतरे को देखते हुए फिलहाल आगे फ्लाइट की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। रोक लगाने से पहले जब अंतिम फ्लाइट ने यहां लैंड की तो 275 लोगों की जांच की गई, जिसमें 4 यात्री पॉजिटिव पाए गए, जिनमें एक ब्रिटिश यात्री भी शामिल था। अहमदाबाद के अलावा लंदन से दिल्ली आए विमान में सवार 6 यात्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली पहुंचे विमान से उतरकर एक आदमी चेन्नई के लिए रवाना हुआ और वहां जांच में उसके भी पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इन मामलों के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है और यह आशंका बढ़ गई है कि शायद भारत में भी कोविड का नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। वैसे मंगलवार को ब्रिटेन से 1500 से ज़्यादा लोग भारत आए हैं, जिनमें कुल 24 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। यह संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि अभी सभी की रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि नए वेरिएंट स्ट्रेन वाले कोविड का एक भी मामला अभी भारत में कंफर्म नहीं हुआ है। जिस तरह ब्रिटेन में मिला यह नया म्यूटेशन लोगों को तेजी से संक्रमित कर रहा है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का दावा राहत देने वाली खबर है। सरकार द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि इससे कोरोना वैक्सीन की प्रोसेस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल इसी सप्ताह की शुरुआत में जब ब्रिटेन में कोविड के नए वेरिएंट की खबर आग की तरह फैली और दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाले विमानों की आवाजाही पर रोक लगाई, उसके बाद भारत भी सतर्क हुआ और ब्रिटेन से आने वाले विमानों की आवाजाही पर आगामी 31 दिसंबर तक रोक लगा दी। पर गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अंतिम विमान उतरा तो इसमें सवार सभी 275 यात्रियों की जांच की गई। इसमें 4 यात्री कोविड-19 पॉजिटिव मिले, जिनमें एक यात्री ब्रिटिश था। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर ओम प्रकाश माछरा के अनुसार एयर इंडिया का यह विमान लंदन से मंगलवार सुबह 10:30 बजे आया था। यात्रियों की सैंपल जुटाने की पूरी प्रक्रिया शाम तक पूरी हुई। उन्होंने कहा कि हमने 275 यात्रियों के कोविड टेस्ट किए थे, जिनमें से 271 यात्री नेगेटिव मिले, जबकि एक ब्रिटिश यात्री समेत 4 यात्री कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। दूसरा, लंदन से दिल्ली आए विमान में सवार 6 यात्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली पहुंचे विमान से उतरकर एक आदमी चेन्नई के लिए रवाना हुआ और वहां जांच में उसके भी पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। पर यहां अब सवाल केवल इन्हीं यात्रियों के संक्रमित होने का नहीं है। ब्रिटेन में सितंबर में ही कोविड का यह नया वेरिएंट सामने आ चुका था। तब से कितने लोग ब्रिटेन से भारत आए होंगे? पिछले एक माह यानी 25 नवंबर से 22 दिसंबर तक का डेटा बताता है कि 50,382 लोग ब्रिटेन से भारत आ चुके हैं। अब सरकार के सामने उनको तलाश करने की भी चुनौती है। ये लोग भी न जाने कितने लोगों से मिले होंगे, यह दूसरी तरह की चुनौती है। हालांकि केंद्र सरकार ने इन सभी लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है। राज्यों से यह लिस्ट साझा की जा रही है। ये जितने भी लोग भारत आए हैं, उनमें 16,281 लोग दिल्ली में उतरे हैं। इनकी भी तलाश शुरू कर दी गई है। बाहरी देशों से जितने भी लोग आ रहे हैं, उनकी जांच को लेकर सरकार गंभीर तो है, पर संदेह इस बात को लेकर बढ़ रहा है कि कहीं कोविड का नया वेरिएंट भारत में न घुस जाए। एहतियातन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोरोना वैक्सीन को स्टोर करने की भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बीच केरल से आ रही खबर चिंता पैदा करने वाली है। केरल में एक दिन में सबसे ज़्यादा 6,049 मामले सामने आए हैं, जो आंकड़ा महाराष्ट्र में आए आंकड़ों से भी 2 गुना है। केरल में अब
61,000 एक्टिव केस हैं, जबकि महाराष्ट्र में 58,000। ऐसे में सवाल यह है कि क्या केरल में कोविड के नए वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं? स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में केरल के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि चूंकि यह वायरस ब्रिटेन में सितंबर से सक्रिय है और इस दौरान केरल में हजारों विदेशी यात्री आ चुके हैं, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि नए वायरस के मामले राज्य में मौजूद हों। इसके बारे में तब सही जानकारी लग सकेगी जब स्वास्थ्य मंत्रालय या ICMR के निर्देश पर यहां सभी नमूनों का पूर्ण जीनोम अध्ययन किया जाए। इस वायरस को लेकर जो एक और तथ्य सामने आ रहा है वह यह है कि युवाओं पर इस वायरस का सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की आशंका है। यूरोपीय सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इस बात को स्वीकार किया है। वैज्ञानिकों ने इस नए वायरस का नाम B117 रखा है। इसीलिए युवाओं को भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जहां तक केंद्र सरकार की बात है, भले ही वह दावा कर रही है कि यहां कोविड का नया वेरिएंट नहीं पहुंचा है, पर सरकार इसको लेकर चिंतित नहीं है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सरकार भी जानती है अगर यह नया वेरिएंट भारत में प्रवेश कर गया तो इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने भी माना है कि ब्रिटेन में मिला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन के शोधकर्ता से हमने बात की है, पता चला है कि म्यूटेशन के चलते संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन और सतर्क रहना पड़ेगा, यह जरूरी है। आइए अब जान लेते हैं देश में कोरोना संक्रमण के क्या आंकड़े हैं। देश में यानी भारत में अब तक 1,99,00,000 केस सामने आ चुके हैं, यानी लगभग 2 करोड़ का आंकड़ा पहुंचने वाला है, जिनमें 1.46 लाख यानी 1,46,000 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में इस समय 2,87,000 एक्टिव मामले हैं, जो पिछले 163 दिनों में सबसे कम है। देश में एक्टिव मामलों का घटना अच्छा संकेत है, पर वायरस के नए वेरिएंट के फैलाव का खतरा इसलिए भी बढ़ता दिख रहा है क्योंकि यह वायरस ब्रिटेन से बाहर निकल चुका है। इटली और फ्रांस ने भी अपने यहाँ इस संक्रमण के केस आने की पुष्टि की है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में संक्रमण की दूसरी लहर का कारण भी इसी वायरस को माना जा रहा है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने आशंका जताई है कि देश में नए वायरस के कारण तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न केवल सरकार को गंभीर एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है, बल्कि लोगों को भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी कोरोना वैक्सीन लगनी भी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में नया वायरस का खतरा जिस तरह बढ़ रहा है, उससे बचने का सतर्कता ही सबसे बेहतर उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।